हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर बिग अपडेट दी जा रही है और जो ये बिग अपडेट है वो न्यू डेट को लेकर है कि जो आप लोग की पिछली न्यू 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर हियरिंग हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो 13 मार्च 2026 को हुई थी। इसके बाद आप लोग को ये नहीं पता चल पा रहा है कि अब इसकी अगली डेट क्या होगी, तो आज आप लोग को इस वीडियो में इससे अपडेट किया जाएगा ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि हमारे केस में क्या हो रहा है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर एक रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें जो लास्ट डेट पर हियरिंग हुई थी वो 13 मार्च 2026 को हुई थी। उस दिन जो बातें हुई थी वो सारी बातें आप लोग के फेवर में थी, ये ध्यान रखिएगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय ने खुद कहा था कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है उसको डायरेक्ट नहीं लागू किया जा सकता, धीरे धीरे लागू किया जाएगा, ग्रेजुअली लागू किया जाएगा। उसको उन्होंने बताया भी कि 2026 में जैसे जो वैकेंसी है उसको 0 ईयर दिया जाए, कोई एक्सपीरियंस ना रखा जाए। 2027 की जो वैकेंसी है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस रखा जाए। 2028 की जो वैकेंसी है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रखा जाए। और 2029 की वैकेंसी है जो 3 साल का एक्सपीरियंस रखा जाए। तो वहाँ पर जो काउंसिल लोग खड़े थे उन्होंने ये बोला कि सर, जो बिहार जुडिशरी और कर्नाटका जुडिशरी उसका तो 18 मार्च को लास्ट डेट है। तो ऑनरेबल जस्टिस ने तुरंत कहा कि इसको हम 30 अप्रैल कर दे रहे हैं। तो 30 अप्रैल 2026 करने के पीछे मोटिव ये है कि आप लोग को चांस देने के लिए तैयारी की जा रही है और आगे के समय में आप लोग इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि जो अगली डेट आप लोग की लगी हुई है उसमें आप लोग को कोई पॉजिटिव आंसर ज़रूर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस केस का जो करंट डेट लगी हुई है वो ध्यान रखिएगा, आज ही पता चला है, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर दी गई है। आप उसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप सुप्रीम कोर्ट टाइप करिए, उस पर केस का स्टेटस डालिए तो आप स्वयं भी देख सकते हैं जो आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है। तो आप लोग का जो अगली डेट है वो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग के लगी हुई है वो डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, डेट है आप लोग की 15 अप्रैल 2026। फिर से हम बोल दे रहे हैं 15 अप्रैल 2026। आप लोग को लग रहा है कि डेट बड़ी लंबी लग गई है और 15 को ही जब पता चलेगा और 30 तारीख बिहार जुडिशरी की लास्ट डेट है तो कैसे स्टूडेंट अपने लोग को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। देखिए, इसको आप इस तरह मत सोचिए, आप ये सोचिए कि जो अभी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ने अपने रिप्लाई नहीं दिए थे, कुछ हाई कोर्ट ने रिप्लाई नहीं दिए थे, तो उनको पूरा भरपूर मौका दे दिया गया है कि आप अपने सारे रिप्लाई को दीजिए। तो 15 अप्रैल 2026 को आप लोग की डेट लगा दी गई है और इस पर हमको पूरी उम्मीद है कि इस दिन आप लोग के लिए एक फाइनल जजमेंट आ जाएगा, एक डायरेक्शन आ जाएगा, आप लोग को ये पता चल जाएगा कि अब हमको फ्यूचर में क्या क्या करना है और ऑनरेबल कोर्ट का क्या जजमेंट दिया गया है। इंतज़ार करें, जिस दिन ये जजमेंट आएगा हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, फिर आपको अपडेट करेंगे। और इस बीच में आप लोग जो एपीओ का एग्ज़ाम है उसको तेज़ी से दीजिए। बिहार एपीओ की डेट आप लोग को मालूम है कि 15 जुलाई 2026 को है। इसके साथ आप लोग के बिहार जुडिशरी की जो डेट है वो 30 मई आप लोग के लिए है, 30 मई 2026। और सबसे बड़ी बात, अभी आप लोगों ने यूपी का एपीओ का एग्ज़ाम दिया और हमने देखा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर नंबर को गेन किया है। और जो वो लोग नंबर बता रहे हैं, जो हमारी बात उन लोग से हुई जो क्लास लेते रहते हैं 100+, तो बहुत अच्छा है और वो लोग को मेंस देने का मौका भी मिलेगा। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ भी बता दिया है, कैटेगरी वाइज बता दिया है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आदि की कितनी कट ऑफ जा सकती है। और आप जानते हैं कि जो कट ऑफ बताई जाती है वो लगभग सही निकलती है। तो आप लोग उस कट ऑफ के अगर रेंज में आते हैं, आपको लगता है कि हम सिक्योर्ड है, तो आप लोग के लिए मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, जो मेंस की क्लास है वो 2 एग्ज़ाम को टारगेट पे लेकर की जा रही है, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ।
और यूपी एपीओ बिहार एपीओ का जो मेंस का है, सबसे पहले उस पेपर को स्टार्ट किया जा रहा है जो माइनर एक्ट है। यूपी के एपीओ के मेंस में 16 माइनर एक्ट है, और जो बिहार का आप लोग का एडवर्टीजमेंट है उसके मेंस में 10 माइनर एक्ट है। उसमें से 6 माइनर एक्ट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो पहले आप लोग को कॉमन माइनर एक्ट की स्टडी कराई जाएगी। तो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है 24 मार्च 2026 को। जिन लोगों को इसकी सूचना भी नहीं है वो 26 मार्च के लिए भी रेडी रहेंगे। 24 मार्च वालों को तो बताया ही गया था, जिनको आज पता चलता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। शाम को 6:15 बजे क्लास चलती है, और फिर इसके बाद 2 दिन के बाद फिर एक बैच स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च 2026 को। देखिए, जो ये आप लोग के लिए क्लासेस रहती है, ये लाइव क्लास ली जाती है। लाइव क्लास के बाद आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है। मेंस का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है कि अगर आप इसमें अच्छे नंबर पा जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक स्टूडेंट मेंस में लिखता है तो उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 पाता है, नहीं तो 19 पाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो भी लिखता है, वो भी मेहनत करता है, लेकिन उसको 15-16 नंबर मिलते हैं। और एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको 5-6 नंबर मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 19 नंबर में आए, आप 20 नंबर में आए, तो आपको मेंस में सिखाया जाता है हाउ टू राइट करेक्ट आंसर। आप लोग को क्लास में आंसर राइटिंग सिखाई जाती है, किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है उतना ही लिखना है। आपको अनर्गल बातें नहीं लिखनी है, आपको वही बात लिखना है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन पर डायरेक्ट हिट किया जाता है ताकि आपका समय बच जाए। जो 3 घंटे का एग्जामिनर पेपर बनाते हैं वो सोच समझ के क्वेश्चन देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट को तैयारी अच्छी है वो 3 घंटे में अपनी बातों को कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए, एडमिशन लेने के लिए आप लोग को अभी लास्ट में 2 व्हाट्सअप नंबर बताए जाएंगे, उस पर अपना आधार कार्ड सेंड कर दीजिएगा। आगे की प्रोसीडिंग आप लोग को बता दी जाएगी, आप उसको फॉलो करेंगे तो क्लास में जुड़ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए जो लोग अभी तक AIB को नहीं क्रैक किए हैं, AIB 21 का एडवर्टीजमेंट आ चुका है। 30 अप्रैल को लास्ट डेट है, 7 जून को आप लोग का एग्ज़ाम है। इसके लिए क्लास भी स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं। प्लस AIB के लिए ढेर सारे अच्छे से स्टडी मटेरियल हैं। इन स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई भी स्टूडेंट AIB के एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। ये सारे जो मैटर है आप इसको मंगा सकते हैं, और ये चारों जो कंबाइंड मैटर है इसके लिए आपको वही व्हाट्सअप नंबर पर जो अभी आपको लास्ट में बताया जाएगा, आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, उसी पर आपको अपना मैसेज डालना है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालना है कि मुझे AIB 21 का स्टडी मटेरियल चाहिए। और डियर स्टूडेंट, ये डिग्लॉट में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इसमें स्टडी मटेरियल दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए गए, और सबसे अच्छी बात एक आपको कंबाइंड डायरेक्ट दिए गए हैं जिसको आप एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर भी आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल है। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर अगर केवल आप MCQ चाहते हैं, 600 MCQ हिंदी में, 600 MCQ इंग्लिश में है। इसके बाद जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, अगर इस पे आप डिटेल चाहते हैं, सेक्शन वाइज चाहते हैं, केस लॉ चाहते हैं, MCQ चाहते हैं, यानी कंप्लीट नोट चाहते हैं, तो भी आप लोग को तीनों न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज़ हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए जनरल स्टडीज़ 6 वॉल्यूम में पब्लिश किए गए हैं। जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं उनके लिए भी 6 वॉल्यूम में पब्लिश किए गए हैं। जो स्टूडेंट बिहार जुडिशरी के लिए आप लोगों के लिए गाइड रेडी कर दी गई है, जो डिग्लॉट एडिशन में है। इसमें सारे चीज़ दिए गए हैं। अगर आप इस गाइड को कंप्लीट करते हैं तो बिहार की जुडिशरी में आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में बहुत आसानी मिलेगी। इसी तरह की गाइड आप लोग के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए बिहार APO की भी रेडी है आप लोग के लिए। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9335144265 स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9005078691। इसमें से किसी भी नंबर पर आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको जो क्लास ज्वाइन करना है, आप मैसेज डाल देंगे। बाकी आगे के प्रोसीडिंग आपको उस पर बता दी जाएगी, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको क्लास में जोड़ लिया जाएगा। स्टडी मटेरियल रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू आपके द्वारा बताए गए जो आप लोग एड्रेस देते हैं वो रजिस्टर्ड पार्सल अच्छी पैकिंग के साथ आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।